हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। और मैं रोशनमल आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्या चीज़। तो सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे आज किस पे। तो 3 टॉपिक्स जो हमने इसके पहले लेक्चर्स में प्रोवाइड करी है, पोटेंशियल्स के बारे में, डाइपोल्स के बारे में, और कहीं न कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे वीडियो लेक्चर्स नोट्स कंप्लीट करते हुए आप देख कर आए होंगे। तो इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद हम आज इस पे सारे पे जो भी 3 टॉपिक्स पढ़ा है हमने उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटीज के होंगे, है ना, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी होगी, और जो भी साइड बुक्स हैं उनके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए भी थे, और वो क्वेश्चन बच्चों के थे, है ना, जिन स्टूडेंट्स को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उन सारे लोगों के आए थे क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, आप इन क्वेश्चन को बता दो। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि कहीं न कहीं आपको ये प्रोवाइड करा देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद जो स्टूडेंट्स को डाउट हो वो शायद आपको भी डाउट क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं। अभी तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन सीरीज का, है ना। बाकी बहुत सारे पार्ट्स अभी आने वाले हैं टिल दिस एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहले क्वेश्चन बताया गया है, पूछा गया है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आपको सबसे पहले इन तीनों पे फॉर्मूला देखना होगा, है ना। तीनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें वो सारा कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। तो अभी हम देखने वाले हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर, और इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, तो 79 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि कोई गोल्ड न्यूक्लियस है ना, और गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस पे क्या बताओ आप, सरफेस पे बताना है क्या चीज, पोटेंशियल एट द सरफेस, Vs की वैल्यू क्या होगी, है ना। आपको पता है इसके अंदर में न्यूट्रॉन चार्ज 0 हो जाएगा, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव E का 1.6 × 10⁻⁻19 का 79 इलेक्ट्रॉन, तो 79 कहीं प्रोटॉन्स भी होंगे। तब इसके कारण हम पता करने वाले सरफेस पे पोटेंशियल क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं ना बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, उसका फार्मूला हमने डिराइव करा था क्या चीज, तो KQ/R, दैट इज V = KQ/R। तो वही फार्मूला हम यूज करने वाले यहाँ पे भी, तो V = K × Q/R। ठीक है सर, अब बोला आपने K की तो वैल्यू पता है, R की भी वैल्यू पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा Q की वैल्यू में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो Q की वैल्यू कैसे निकालें, तो फार्मूला आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ ली, इसका मतलब Q = नहीं पढ़ा हमने, है ना। फर्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया था चार्ज की प्रॉपर्टी, और चार्ज की फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी में बताई थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला हमने बताया था इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज Q = N × E। ठीक है, जहाँ पे N क्या था, इंटीजर। चलो भाई उसी को लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q = Ne, N की वैल्यू ये है और E की वैल्यू प्रोटॉन्स पे। चलो देखें भाई, तो 9 × 10 क्या हो जाएगा, 9 K की वैल्यू इंटू 79 इंटू क्या हो जाएगा, 79 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, अपॉन क्या है, रेडियस। ये रेडियस आ गया 6.6 × 10⁻⁻15 जो भी है, और ये क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल कहीं वोल्ट हो जाएगा, है ना, इतना वोल्ट। ठीक है, अगर इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम, आप जो भी है सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1.7 × 10⁻7 वोल्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। दिख पा रहा होगा आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को नोट डाउन करें और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें आप, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही होगा, बिना प्रैक्टिस के कोई क्वेश्चन होते नहीं है ना। जितना ही प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज। ये आपका क्या है, सोर्स चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा पता करना, दैट मींस सोर्स चार्ज। ये मिल गया आपको। लोकेटेड एट, डिस्टेंस मिल गई R की वैल्यू, है ना। या फिर यहाँ पे हम अगर लिख लें कैपिटल Q = 4 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और R की वैल्यू लिख लें कि 0.09 मीटर, है ना, सेंटीमीटर को। और क्या पता करना है, तो पोटेंशियल पता करना है ना। तो इसका फिगर बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो आप क्या है, सोर्स चार्ज है, और इतना दूर कोई पॉइंट है P, और इसके द्वारा जो इस पे पोटेंशियल है वो पता करना है सबसे पहले आपको, है ना।
यानी सोर्स चार्ज के द्वारा कोई पोटेंशियल क्या है वो पता करना है। डिस्टेंस क्या है तो 0.09 यानी कि 9 सेंटीमीटर है या फिर 0.09 मीटर। तो V8 पॉइंट P पता करना है और ये डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटिव। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में है, एक और है कि पहला तो ऑब्टेन करना है कि पोटेंशियल, पहला क्या है पोटेंशियल पता करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्क डन को बताइए, है ना, ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power -9 कूलम का चार्ज लाया जा रहा है इन्फिनिटिव से कहां पे पॉइंट P पे लाया जा रहा है। तो वर्क डन बताना है, इस चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटिव से P पॉइंट तक आने के लिए। तीसरा क्वेश्चन इसमें एक और थ्योरेटिकल है कि डज आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द चार्ज इज ब्रॉट, है ना, क्या जो हमारा आंसर है वो पाथ पे डिपेंड करेगा जहां से चार्ज लाया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो कि हमेशा दो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना कि पाथ पे, है ना, क्या पाथ कवर किया क्या पाथ नहीं कवर किया इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कहीं कहीं डिपेंड करेगा इसके ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो दोनों के बीच में है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे नहीं करेगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, किस रास्ते से लाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे ऊपर देखिए आप। तो हम सबसे पहले पता करते हैं V8 पॉइंट P। तो V8 पॉइंट P क्या हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका K इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, तो K क्यू बाई आर करेंगे तो हमारे पास क्या है तो K इंटू कैपिटल क्यू ना, सोर्स चार्ज हमने लिया कैपिटल क्यू मान ले, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 0.09। तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 लिख के और यहाँ पे देखो अब 11 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 11 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हाँ तो अब क्या करें हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास निकल गया। दूसरा हमारे पास क्या होने वाला है ध्यान दें कि दूसरा वर्क डन पूछा है ना, तो वर्क डन निकालें तो वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट हो जाएगा, V इक्वल्स टू W बाई Q नॉट, तो W इक्वल्स टू V इंटू Q नॉट। तो V क्या है आपके पास पता है 4 इंटू 10 टू पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू तो इसकी, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी तो V तो हो गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 इंटू 10 टू पावर -9, है ना, कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 इंटू क्या जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -5 जूल, है ना, ये आपके पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी। ये पॉइंट बी दिख नहीं पा रहा होगा आपको, लेकिन ये पॉइंट क्या है बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे मान लीजिए आप चार्ज रखा गया है कैपिटल क्यू, है ना, और इसके द्वारा पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी है और सोर्स चार्ज के द्वारा पॉइंट बी पे क्या बोला है इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी बोला है। इंटेंसिटी की वैल्यू दिया हुआ है कितनी तो 24 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी बोल दिया और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी बोल दिया सेम चार्ज के द्वारा, और वो क्या दिया हुआ है पोटेंशियल तो V इक्वल्स टू दिया हुआ है 12 जूल पर कूलम या फिर बोल सकते हैं 12 वोल्ट। ठीक है ना, तो आप पता करना है आपको डिस्टेंस AB यानी ये A और B की बीच की डिस्टेंस को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है आपको इंटेंसिटी मिला है और V मिला है और डिस्टेंस पता करना है। तो आप खुद सोच के देखो कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दोनों के बीच का रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था तो फॉर्मूला बना था हमारे पास E इक्वल टू dV बाई dr, E इक्वल्स टू dV बाई dr। तो dr की वैल्यू क्या हो जाएगी सोच के देखो, dr की वैल्यू हो जाएगी dV बाई dE, दैट मींस V बाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 बाई 24 दैट 0.5, क्या जो भी है मीटर दिया ना, हाँ मीटर। ठीक है, इस तरह के इसमें आ जाएगा मीटर में। अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, डिस्टेंस तो पता चल गया AB का, अब चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या बोला, इसके द्वारा यहाँ पे बोला कि बताइए आप पोटेंशियल भी दिया हुआ इंटेंसिटी भी दिया, चार्ज को पता लगाना है। तो या तो आप दो चीज यूज कर सकते हो। पहला चीज उसमें क्या है तो पहला चीज तो हमारे पास क्या कि E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर,
आर पता चल गया, के पता है, इंटेंसिटी पता है, क्यू की वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो सिंपल फॉर्मूला आपका v से भी निकल जाएगा, v भी दिया है यहाँ पे, v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ठीक है, हम लगा लेते हैं v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, है ना। तो v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर लगाते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। जब क्यू की वैल्यू पता करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी, यही तो होगा। अब इसकी वैल्यू क्या रख दें हम, तो 1/9 इंटू 10⁹, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था तो इसकी वैल्यू क्या 9 इंटू 10⁹। अभी क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसके रेसिप्रोकल में इसकी वैल्यू रखी जाएगी, वैल्यू 0.5। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट्स। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, तो अगर कैलकुलेट करें इसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू जो आएगी वो देखिए इधर क्या आएगी, तो आ जाएगी आपके पास 0.667 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या फिर बोल सकते हैं 0.66 क्या चीज, नैनो कूलम। अगला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं बल्कि ये क्या है, एग्जाम्पल है सर, है ना, एग्जाम्पल है। इसमें बोला है 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम का और -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम का रखे गए हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि अगर हम मान लें 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम का, और यहाँ पे अगर चार्ज मान लें दूसरा वाला -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम का, उनके बीच की दूरी मान लें अगर हम क्या चीज, तो बोल दो 15 सेंटीमीटर बोला है ना, 15 सेंटीमीटर बोला है, दैट मींस 0.15 मीटर, यही तो है कुछ, 0.15 मीटर। उसके बाद बोला एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग, अब जो लाइन जॉइन कर रही है दोनों चार्जेस को, उसके किस पॉइंट पे जो होगा पोटेंशियल जीरो होगा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा वो वैल्यू बताइए, है ना, किस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे वैल्यू जीरो होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, दो पॉइंट्स माना हमने, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पहली बात तो ये है कि कहीं कहीं के बीच में एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, और दूसरी बात है कि या तो इसके इधर या फिर इस पॉइंट ए के इधर, है ना, या तो इसके इधर इस लाइन पे जीरो होगा एक, या तो इस लाइन पे, है ना। पहला तो ये हो गया, इन दोनों की किधर भी होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन दोनों के कहीं बीच में होगा, क्या चीज, पोटेंशियल जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं V1 प्लस V2 क्या लाना है, हमें जीरो लाना है। ठीक है, अगर हम माने जैसे हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस कराए हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिस पे, वहां क्या देखा था हम लोगों ने कि एक ऐसा पॉइंट पता कीजिए, न्यूट्रल पॉइंट पता कीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल रही हो, जीरो मिल रही है। ऐसे ही अगर इसमें बात करें तो पोटेंशियल जीरो लाना है, तो वहां पे जो फॉर्मूला यूज करते थे वो KQ/R² था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या है, तो KQ/R है। ठीक है ना, अब KQ/R फॉर्मूला यूज करें, हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस होने वाली है वो ये वाली है ना, मान लेते हैं हमारा पॉइंट O पे या फिर L पे, मान लेते हैं पॉइंट L पे पोटेंशियल जो मिलने वाला है वो जीरो मिलने वाला है। पोटेंशियल जीरो मिलने का मतलब क्या है कि जितना पोटेंशियल इसके द्वारा उतना ही पोटेंशियल इसके द्वारा, है ना। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। चलो भाई ठीक है, देखते हैं जीरो क्या मिलता है। तो हमने माना कि V1 जो पोटेंशियल लग रहा है इसके द्वारा लग रहा है, और V2 जो पोटेंशियल लग रहा है वो इसके द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो V1 पहले निकाल लेते हैं। तो V1 की जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलेगी, तो KQ/R से, और K तुम पता ही है आपको, Q ये वाला लेंगे और R डिस्टेंस ये लेंगे, दैट मींस X मान लो, इसको क्या मानना है आपने, X मान लो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा KQ/X, क्या हो गया KQ/X। अगर ऐसे ही हम बात करें V2 की, है ना, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये अगर टोटल 15 सेंटीमीटर था यानी 0.15 मीटर था और ये x निकल गया तो क्या बचा, तो x 0.15 मीटर माइनस x, या फिर 0.15 माइनस x मीटर बचा, है ना। अब इसको देख ले हम, अगर तो V2 की वैल्यू क्या निकलती है, तो 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन क्या हो जाएगा 0.15 माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करते हैं, हम दोनों को पोटेंशियल सम करके क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लाते हैं। इसका मतलब ये है कि V नेट क्या लाना है, हमें जीरो लाना है। क्या लाना है, जीरो, दैट मींस V1 प्लस V2 क्या होना है, जीरो लाना है।
ठीक है, v1 प्लस v2 को 0 लाते हैं तो दोनों को समेशन कर देते हैं। समेशन करने के बाद क्या पता चलता है कि 9 × 10⁻9 जो होगा कॉमन होगा बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा तो 3 × 10⁻8/x है ना, और इधर बचेगा आपका क्या चीज -2 × 10⁻8/0.15 -x, यही तो होगा, ये कंडीशन आपके पास है ना। क्या चीज ये x है, इसको x हमने माना तो जाहिर सी बात है टोटल 0.15 था, x निकल गया तो क्या बचा 0.15 - x। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो सोचो क्या आती है, तो सॉल्व करें अगर हम अच्छे से तो इसकी ये तो 31 कैंसिल हो गया इससे है ना, और क्या है, और क्या बचा है ध्यान दे। हाँ एक बात और कि अगर इसको भी इधर लेके चले जाते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी जो भी हमारा फॉर्मूला जो भी चीज बचेगा वो क्या बचेगा, इधर देखें अच्छे से आप, तो क्या होगा 3/x, इसको इधर लेके चले जाएंगे 9 × 10⁻9 को इक्वल टू क्या है 0 है ना, इसको इधर लेके आ जाए तो 0, 3/x इक्वल माइनस क्या बचा तो 2/0.15 -x इक्वल्स टू 0 है ना, 3/x इक्वल्स टू 2/0.15 -x। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकलती है तो 0.09 मीटर, दैट मींस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 15 पे क्या है, 15 पे क्या है कि टोटल डिस्टेंस 15 थी, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलने वाली 9, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर पे हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो एक तो पोटेंशियल इनके बीच में निकल गया है ना, एक तो पोटेंशियल दोनों चार्जेस के बीच में निकल गया, लेकिन कहीं इन दोनों चार्जेस के साइड्स में भी बिहेव करेगा, कहीं ये पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, और वो किधर करता है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक फंडा बताता हूँ, वो फंडा क्या है कि पोटेंशियल दोनों चार्जेस के उस साइड में 0 होगा जिस साइड में जो चार्ज की वैल्यू मिले वो कम मिले और निगेटिव में क्या मिले, कम मिले और निगेटिव में। इस पे सारे देखो मैं ट्रिक्स पे वीडियो बना दूंगा है ना, बहुत सारे ट्रिक्स है इसको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने को झटके में सॉल्व हो जाएगा। इसका रेशियो देखिए, चार्जेस का रेशियो देखिए सॉल्व हो सकता है ना, वो कैसे करेंगे वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीजों पे देखें है ना, जिस कराऊंगा तो डायरेक्ट आप ही करा दूंगा इस चीजों पे। चलो भाई अब हमें क्या निकालना है, हम मान लेते हैं एक तो निकल गया ये वाला। ऐसे ही अभी क्या करना है आपने, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो इस चीज को है ना। इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ और एक अलग सा तरीका बताता हूँ। x = 9 सेंटीमीटर आ गया, और दूसरा क्या आने वाला है वो देखो, दूसरा क्या आने वाला है वो देखो, तो इसी को रेज करते हैं और रेज करके बताते हैं इसी चीज पे। चलिए इसको अगर देखें हम तो ध्यान दो इस पे क्या है, आता है क्या नहीं आता है ना, कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन भेजा गया एक लड़की द्वारा है ना, एक स्टूडेंट है उसने भेजा है इस चीज को, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, उसको भी एक एक करके हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। चलो तो अभी हमारे पास क्या है, जो चार्ज था वो क्या था 3 × 10⁻8 कूलम का था है ना, और इधर क्या था तो -2 × 10⁻8 कूलम था। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी 15 सेंटीमीटर थी है ना, पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, तो हमारा L = L, यानी इतने पे 9 सेंटीमीटर पे वैल्यू आ गई क्या चीज V की 0, यानी कि न्यूट्रल पोटेंशियल मिल गया। या तो हमारा इस साइड में या तो हमारा इस साइड में क्या मिलने वाला है पोटेंशियल 0 मिलने वाला है ना। और ये किस साइड में मिलेगा, किस साइड को कंसीडर करें आप, जैसे बुक में तो कंसीडर करके बता दिया कि इस साइड में AO के अलोंग पोटेंशियल 0 मिल जाएगा। ठीक है, बट इसको आप कैसे समझें, किसी को कैसे अप्लाई करें, ठीक है, और ध्यान दें इस चीजों पे। तो पहली बात तो पोटेंशियल अगर दोनों चार्जेस सेम हो, सेम नेचर के हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो पोटेंशियल हमेशा बीच में ही एक ही पोटेंशियल होगा, और बीच में ही कहीं कहीं क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज अपोजिट दिए गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो इस कंडीशन में अगर सेम हो तो डाइपोल का केस बनेगा। अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो बट निगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में डाइपोल का केस बनेगा। लेकिन अगर कहीं कहीं मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस और नेचर भी डिफरेंट हो तो जो आपका पोटेंशियल आएगा वो बीच में भी आएगा। और दूसरी बात क्या होगा कि कहीं कहीं किधर के अलाउंगा जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो अब क्या करें हम, इधर देख लें कि टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना ले लो भाई, टोटल डिस्टेंस मान लो x, और x पे मान लो पॉइंट L मिल रहा है, और पे क्या करना है पोटेंशियल 0 कर देना है। तो इसके लिए अगर देखें हम है ना V1 के लिए, तो V1 के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो K है ना Q 9 × 10⁻9 Q 3 × 10⁻8 अपॉन
इसके बीच की डिस्टेंस अपॉन x, माना है हमने, x ले लिया भाई। v2 ऐसे निकल जाएगा तो v2 की वैल्यू क्या होगी, तो v2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से वैल्यू ये क्या होगी, तो x टोटल है ना, टोटल x है, इसमें से ये माइनस कर दें तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 0.15 ब्रैकेट मीटर, ठीक है, x मीटर हमने इसको ले लिया है। अब देखिए अगर तो 9 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 0.15, ये वैल्यू निकलने वाली है भाई, है ना। तीन वैल्यू पे ध्यान दें आप। चलो अब दोनों का सम करके हमें क्या लाना है, यहाँ पे जो v नेट लाना है वो भाई 0 लाना है, दैट मीन्स v1 प्लस v2 क्या होना है, 0 होना है। जब v1 प्लस v2 0 होना है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पिछला भी किया 9 आया वैसे इसको करें तो क्या आता है, देखें इधर अच्छे से, है ना, इसको अच्छे से आप ध्यान दें इधर, तो सॉल्व करें इसको, तो कॉमन क्या होगा, तो v1 प्लस v2 करने वाले हैं, तो कॉमन क्या होगा, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 कॉमन होगा, और इसका सम चाहिए 0 लाना है, इसका सम 0 होना है, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 0.15, है ना, x माइनस 0.15। इसको सॉर्ट आउट करें तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 कॉमन बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 0.15, है ना, इक्वल्स टू 0 होना है। इसका मतलब कहीं कहीं ये है कि 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मतलब आगे चले सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन ले सकते हैं ना, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके इधर ला लेंगे 0 ला देगा, ठीक है। अब देखें अगर हम कि 3 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई एक्स माइनस 0.15, और x की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी क्या मिलेगी, तो 0.45 मिलेगा, है ना, हाँ 0.45 मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मीटर में तो ये हो गया लेकिन सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन रहा एग्जांपल 2.2 के लिए एनसीईआरटी का है। 9 सेंटीमीटर के बीच में और यहाँ से कहीं यहाँ तक क्या होना चाहिए 45 सेंटीमीटर, तो ये 50 निकाल दो तो यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा क्योंकि 15 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड √2 मीटर, है ना। एक स्क्वायर, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एक स्क्वायर है आपके पास, ये कुछ ऐसा स्क्वायर है और इसकी साइड क्या है, तो √2 मीटर इसकी साइड है, और इसके सारे वर्टेक्सेस पे जो भी वर्टेक्स कॉर्नर्स है इसके ऊपर, और उस कॉर्नर्स पे रखे गए चार्जेस, दैट मींस 100 माइक्रोकूलम का पहला चार्ज, माइनस 50 माइक्रोकूलम का दूसरा चार्ज, है ना, 20 माइक्रोकूलम का तीसरा चार्ज और माइनस 60 माइक्रोकूलम का चौथा चार्ज। तो चार चार्जेस रखे गए 100 माइक्रो, है ना, माइनस 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और माइनस 60 माइक्रोकूलम का, और पता करना है कि इन सारे चारों चार्जेस के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यानी कि यहाँ पे कहीं, ठीक है। अगर ध्यान से देखें हम इस क्वेश्चन को तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं कहीं हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस पे है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके ही हम सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम पोटेंशियल पता कर लें, ड्यू टू चार्ज Q1 मान लें इसको, Q2 मान लें इसको, Q3 मान लें इसको, और Q4 मान लें चौथे वाले चार्ज को। तो चारों चार्जेस के द्वारा पहले इसके द्वारा V1 देखेंगे यहाँ पे, है ना, इसके द्वारा V2 देखेंगे, इसके द्वारा V3 देखेंगे, है ना, और इसके द्वारा V4 देखेंगे, और चारों जो पोटेंशियल है उसको क्या कर दें हम सम कर दें, तो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। चलिए तो अभी हम क्या करें कि √2 ये है तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर। कैसे, तो निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। ये भी ये 1 मीटर, ये भी चारों क्या हो जाएंगे 1 मीटर के हो जाएंगे। अगर अप्लाई करके भी देखें तो भी हो जाएगा, है ना, ये वाला।
ठीक है, तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 1 मीटर, यानी आर की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 मीटर होने वाली है, ठीक है। तो हम वी नेट की पता वैल्यू पता करनी हो तो V1 ले लें, V2 ले लें, V3 ले लें और V4 ले लें, है ना। चारों को क्या कर दे, समेशन कर दे, यानी कि KQ1 बाई आर, KQ2 बाई आर, क्योंकि आर सेम है, R1 R2 डिफरेंस है नहीं, आर सेम है, KQ3 बाई आर और प्लस KQ4 बाई आर। ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो के की वैल्यू बाहर ले लेंगे, है ना, आर की भी वैल्यू बाहर ही ले लेंगे, है ना। तो अंदर बचेगा क्या चीज आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, है ना। चलो भाई इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी ये चीज क्या है, 1 मीटर है, क्या है, तो 1 मीटर बोल सकते हैं हम इसको, तो 1 मीटर ले लेते हैं। तो अब Q1 की वैल्यू क्या है, आगे रखें हम, तो 9 इंटू 10⁹ अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 की वैल्यू क्या है, तो 100 माइक्रोकूलम, है ना। तो 100 इंटू 10⁻, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6 कूलम, है ना, माइनस 50 इंटू 10⁻6 कूलम, फिर प्लस हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6 कूलम, 60 नहीं 6, ठीक है। फिर अगर हम माइनस करें तो 60 इंटू 10⁻6 कूलम। जब सबको सॉल्व कर देंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसका वो क्या आएगा, तो ये हो गया खत्म यहाँ से। और चलो तो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो 9 इंटू 10⁴ आई थिंक, 9 इंटू 10⁴ क्या चीज, तो आप बोल सकते हो वोल्टेज, है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, ये सारा सॉल्व करना सिंपल है, इतना नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अभी आसान लग रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन वाकई में आसान है भी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने करा है, 5 क्वेश्चन आप कीजिए, 5 क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, ठीक है। जो भी हमने क्वेश्चन करा है उसको अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर कीजिए, है ना। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, नॉर्मल लेवल पे आ सकते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव स्क्रीम्स होने वाली हैं या फिर जो आपके क्लासरूम टेस्ट होने वाले हैं उसमें जो भी क्वेश्चन हमने करा है वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं।